देख लिया, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी राया यजीद की, करबल में सर पैदल चलेगी सारी राया यजीद की। पैदल करबल में पैदल तो सब चलेगी राया यजीद की। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। बहुत अच्छा शेर, मनकबत या शायरी, नात या शायरी का सिमतो सफर बहुत उम्दा तरीके से निभाया भाई मोहतरम नाजिर रजा मधुपुरी ने। उम्र बहुत कम है मगर नात पढ़ने का जो जज्बा है, मुझे यकीन है एक दिन वो वक्त आएगा कि जिस तरह आप दिलबर शाही नदीम रजा फैजी को सुनते हैं, इंशाअल्लाह इस शख्स को भी आप सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा। मगर आप हजरात जो बैठे हुए हैं, हम कहेंगे जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर झलुआ वाला चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन। समझ रहे हैं आप? जरा सा मोहब्बत से एक मर्तबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए ना, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, तकदीर अपने हाथ से, शुक्रिया, तकदीर अपने हाथ से अपनी संवार ले, तकदीर अपने हाथ से अपनी संवार ले। चाहते हो कामयाबी तो नबी को पुकार ले। समझ रहे हैं? एक मर्तबा पूरा मजमा या रसूल अल्लाह कह दीजिए। या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए ना जी, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम की पूरी टीम बैठी हुई है। मैं एक बहुत अच्छा नात का शेर पढ़ता हूँ। या तो जिस अंदाज में आप बैठे हैं, लंगर ज्यादा मार लिए क्या? बुरा मत मानिएगा भाई, लंगर चल ही रहा है तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। वैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा हजरत परसों रोज जो आपने दवा दिया था वो हमने जरा सा दूसरे किस्म से खा लिया, पेट में पूरी तबीयत खराब हो गई। कहा हुआ क्या? कहा आपने दवा दिया था और ये कहा था कि खाने के बीच में खाना, तो हम जो है 8 रोटी खा लिए, तब याद पड़ा कि दवा तो बीच में खाने के लिए बोले थे, तो दवा खा के फिर उसको बीच में करने के लिए 8 रोटी खाए, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। आप तो इतना खा के तो नहीं बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ईमान बोलता है गरीब नवाज का लंगर अगर कोई डेग भर भी खा जाए तो उसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फैजान अजमेर शरीफ से आया करता है। जरा सा एक मर्तबा गरीब नवाज के नाम पर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुक्म मुस्तफा का असर काम आ गया। माशाअल्लाह, थोड़ी मोहब्बत आपके तरफ से कारी सलीम साहब, ये पूरा इलाका आपका है। मुसलसल जलसे चल रहे हैं, थोड़ी सी आवाज में जरा दबिश है, मगर घबराइए मत। गरीब नवाज का फैजान हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तूफान उठेगा, तूफान है कि नहीं? अगर किसी को शक है तो वो खामोश रहे, लेकिन गरीब नवाज के फैजान पर यकीन है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुक्म मुस्तफा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। अरे ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए, भारत की सरजमीन पर इस्लाम आ गया। ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए, भारत की सरजमीन पर इस्लाम आ गया। एक शेर और पढ़ते हैं। ये इलाका छतरपुर का है, ये इलाका गढ़वा का है, ये इलाका नबी के चाहने वालों का है, ये इलाका मुस्ताना मुस्तफा के मस्तानों का है। तो एक नात का मनकबत का मिसरा सुनिए। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। जरा सा जोर से बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मदीने में शम्मा, अजमेर में परवाना रहता है। फरिश्तों का जहां भी रोज आना जाना रहता है। बला आफत परेशानी वहां आ ही नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। बहुत बला आफत परेशानी वहां आ ही नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। हजरात, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर चूंकि मुसलसल मुतवातिर लगातार जलसे चल रहे हैं और हर रात गालिबन जैसे आपकी समातों की जमीन तैयार है, आप भी जलसों में मसरूफ हैं, हर रात आप भी जाग रहे हैं। मगर याद रखें, अगर नबी के नाम पर बोलने का हुनर मालूम हो गया तो इंशाअल्लाह कब्र में जब फरिश्ते सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए बोलने की आदत रखें, आदत। छट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा रोशन, उस साहबे किरदार को वाने तो दीजिए। मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब, पहले मेरे सरकार को वाने तो दीजिए। माशाल्लाह। मैं इधर शेर पढ़ रहा हूँ, इधर शेर पढ़ रहा हूँ, उधर भाई मेरा मोबाइल पे बात करने में लगा हुआ है। बात करो, जो मोबाइल में लगा वो बेटा काम से गया।
एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है, ध्यान है दिलवाली पर, गाड़ी घुस गई नाली पर, एक डंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। समझ रहे हैं? बड़ा अफसोस होता है मोबाइल के दीवानों में। हम तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो बेटा किसी का नहीं होता है। माँ बाप भाई बहन कुछ भी नहीं। हम तो इसीलिए पूरे दावेदारी से कहते हैं नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया है कि नहीं। बस थोड़ा सा एक नात का शेर सुनिए, टाइम मेरे पास कम है। उलमाए किराम आ रहे हैं माशाअल्लाह, आप तो ठीक साहब हैं गालिबन हैं। हाँ मोच ही बता रहा है कि हजरती हैं। तशरीफ रखिए हजरत, नात का शेर सुनने हुजूर, उसके बाद इंशाअल्लाह आप अपनी मोहब्बत भी जहाँ जहाँ रफीक भाई जाते हैं दुआ भी देते हैं, दवा भी देते हैं, और कभी कभी मोहब्बत से नवाजते भी। सुनिएगा इधर भैया बैठ जाएं, भैया बैठ जाएं, भाई साहब बैठ जाएं। कौन है? अच्छा काम करने वाले हैं माशाल्लाह। सुनिएगा, नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी बेदारी वहां जाएगी माशाअल्लाह। उलमाए कराम की पूरी टीम बैठी हुई है। तमाम लोगों की मोहब्बतों के तवज्जो बनकर आपकी समातों के बीच आना चाहता हूं, जिस्मानी अग़ज़िया को पूरा करने के लिए नहीं, रूहानी अग़ज़िया तकसीम करने के लिए। सुनिएगा, नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। बहुत अच्छे। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। कुछ बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐसे अगर आप बोलेंगे तो हमको समझ में नहीं आया। एक हाजी साहब मदीना शरीफ जा रहे थे, मक्का शरीफ, इतना बड़ा पिस्तौल लेकर अटैची में घुसाए, और जब एयरपोर्ट में गए पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कहा ये पिस्तौल मक्का में जाके क्या कीजिएगा? बोले हुजूर बचपन से सुनते हैं कि हाजी लोग जाता है तो मक्का में कंकर मारता है, और किसको मारता है? शैतान को। हम टेंशन में आ गए कि इतना कंकर बजता है, वो बेटा मरता काहे नहीं है, इसीलिए हम पिस्तौल लेके जा रहे हैं कि हम गधा को साफे कर देंगे। एकदम सब दिन का टेंशन खत्म। देखिए आप लोग भी अपने अपने हाथ में पिस्तौल उठा लीजिए। अगर शेर पसंद नहीं आया तो मुझको गोली मार दीजिएगा, लेकिन पहले शेर सुन लीजिए। नहीं पसंद आया तब ना, और आ गया तब फिर वो पिस्तौल का मुंह अपने तरफ घुमा लीजिएगा। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। बहुत अच्छे, कदम सरकार ने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जमाल भाई, वाह। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा। बहुत ये बच्चे से बहुत परेशान रहते हैं हम अनाउंसर नहीं, शायर लोग, क्योंकि हमने अक्सर बच्चे को देखा है। बहुत शुक्रिया कारी साहब। अक्सर बच्चों को देखा है 10 रुपया रखता है और 50 रुपया उठा के ले जाता है। अल्लाह कसम कई जगह देखा है। हमने कहा भाई साहब ऐसा क्यों करते हो? बोले अब्बू ने बताया था बेटा हमसे कम लो, शायर लोग से ज्यादा ले लो, लेकिन उन लोग पढ़ने में रहता है तो नीचे से मारते रहो। लेकिन हम नीचे इसीलिए पैसा आज तक नहीं रखते हैं। समझ रहे हैं? बड़ी मोहब्बत, थोड़ा सा बस मुस्कुराहट रिलैक्स पैदा करने के लिए मैं जुमले बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आपके मधुपुर की जमीन से आने वाला, उसी के बगल में वेस्ट बंगाल जो बंगाल की खाड़ी से आया है, वहाँ दुनिया की बात नहीं नबी की नात पढ़ने के लिए आया है। देखने में भी बड़ा खूबसूरत है साहब। नबी के नात पढ़ने वाले मद्दाह का चेहरा ऐसा ही हुआ करता है। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आला हजरत सरकार की फैजान की रोटी का पूरा ढेर हड़प लिया है। उस शायर का नाम मद्दाह रसूल बुलबुल गुंजई इश्क रसालत जनाब मामून रशीद नईमी, बंगाल से आने वाला शायर आपके बीच आ रहा है। आपके असातिज़े कराम ने बड़ा ख्याल किया है। माशाअल्लाह चचा जिंदाबाद, आपकी दुआ ही मेरे लिए काफी है। हिंदुस्तान का नंबर 1 शायर, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड शायर, जो बड़े बड़े शोरा इकराम को देखने के बाद उनका एक खूबसूरत संगम नजर आता है। शायर इंटरनेशनल जनाब नदीम रजा फैजी मधुपुरी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल करे पूरा मजमा, दोनों हाथ उठाकर दोनों शायर का इस्तकबाल एक ही बार में हो जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे
रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अज़्म महकम खरीद सकता हूँ। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। बैठना जरा, बहुत बैठना। खूब। देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि 2021 में जो सबसे लंबा तड़ंगा शायर है उस शायर का नाम नदीम रजा फैजी है। समझ रहे हैं? माइक वाले को भी समझना पड़ता है कि कौन से रांची से स्टैंड खरीदे हम। बहुत उम्दा शायर का नाम हजरत नदीम रजा फैजी। मैं हजरत मामून रशीद को आपके हवाले करूं, टाइम बहुत कम है। अज़्म महकम खरीद सकता हूं, सारा गम खरीद सकता हूं, 1 रुपया में या नबी कहकर सारा आलम खरीद सकता हूं। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।